तराजू के दूसरे पलड़े पर रख, फिर भी बराबर नहीं। संतों के सत्संग में 33 कोटि देवी देवता भी सूक्ष्म रूप से सत्संग सुनने के लिए पधारे हुए। संत दादू दयाल जी बड़ा उच्च कोटि के संत, वो राजस्थान के जंगल में रहते थे, पहाड़ों में छुप करके ध्यान भजन करते। लोगों को पता लगा कि खंडहर में एक बाबा आए, वो अंदर में ही ध्यान भजन करते और सुनते हैं, वो नाम दाम भी देते। लोग जाने आने लगे। राजा के एक दरोगा साहब थे, उसको भी पता लगे कि खंडहर में एक साधु बाबा रहते, वो ध्यान भजन सत्संग करते और भजन भेद भी वो देते। वो चल दिए संत से मिलने के लिए। संत अपने कुटिया के बाहर साफ कर रहे थे रास्ते को। दरोगा साहब घोड़े पर सवार होकर के जा रहे थे। पूछते हैं, सुनो, अरे दादू दयाल जी का कुटिया किधर है? इशारा कर दिए, उधर है। दरोगा साहब ने कहा, तुमने बोले नहीं है, आवाज नहीं है, इशारा करते हो। घोड़े पर से ही 2 चाबुक लगा दिए संत दादू दयाल जी को। संत दादू दयाल जी मुंडन करके रखते, खून निकल गए, लेकिन कुछ कहे नहीं, कुछ बोले नहीं। दरोगा साहब आ गए आश्रम में। जब आश्रम में आए तो देखते हैं एक नवजुवती राजकुमारी जैसी कुटिया में झाड़ू लगा रही। दरोगा साहब पूछते हैं, बेटी तुम तो राजघराने जैसी लगती हो, इस साधु की कुटिया में तुम झाड़ू लगा रही हो, कौन हो तुम? वो नवजुवती कहती है, दरोगा साहब संसार के लोग हमको जानते हैं, एक एक बच्चा, और धन संपत्ति के लिए सुबह उठ करके मेरी पूजा करती। मुझे धन दो, संपत्ति दो, पुत्र दो, बेटा दो, बेटी दो। मेरा नाम लक्ष्मी है, लक्ष्मी। कहा, बेटी तुम लक्ष्मी हो, इस साधु के कुटिया में झाड़ू लगा रही हो? कहा, अरे लक्ष्मी सरस्वती, माता पार्वती तो बहुत दिनों के बाद यहाँ नंबर लगती। यहाँ 33 कोटि देवी देवता भी संत के दर्शन करने के लिए आते हैं। वो सूक्ष्म रूप में है, इस आंख से वो देख नहीं सकते। दरोगा साहब में सोचने लगे, कितना बड़ा ये साधु संत महात्मा है जो लक्ष्मी सरस्वती और 33 कोटि देवी देवता भी दर्शन करने के लिए बैठी हुई है। दरोगा साहब ने कहा, संत का कब दर्शन होंगे? कहा, उसका मर्जी है। भगवान विष्णु सिर पर घड़ा और घड़े पर पानी लेकर के घर में संत
संत को स्नान कराने के लिए जा रहे थे। दरोगा जी ने कहा, यह राजकुमार कौन है? सिर पर घड़ा और घड़े में पानी लेकर के कहाँ जा रहे हैं? कहा, महाराज, ये भगवान विष्णु है, सिर पर घड़ा और घड़े में पानी लेकर के संत को स्नान कराने के लिए जा रहे हैं। दरोगा साहब ने विचार कि लक्ष्य में साधु संत के कुटिया में झाड़ू लगा रही है, अब भगवान विष्णु संत को स्नान कराने के लिए घड़े पर सिर पर घड़ा और घड़े में पानी लेकर के स्नान कराने के लिए जा रही है। कितना बड़ा संत है महाराज। ऐसे संतों का कब दर्शन हो? कहाँ बैठे रहिए, संत का दर्शन हो जाए। थोड़ी देर के बाद दादू दयाल जी पहुंचे। संत दरोगा साहब रोने लगे, इतने बड़े संत को मैंने चाबुक मारे फिर भी कुछ नहीं किए। चरण पकड़ लिए, महाराज हमसे बहुत बड़ा भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे यह मालूम नहीं था कि विष्णु भगवान पानी लेकर के संत को स्नान कराने के लिए जा रहे थे, लक्ष्मी भी संत की कुटिया में झाड़ू लगा रहे थे। ऐसे संत को मैंने सिर पर लाठी से प्रहार किया महाराज। संत ने कहा, दरोगा साहब, तुम तो यह सोच करके आए थे हम जा रहे हैं भजन भेद लेने के लिए, अगर ठोक ठाक करके अब गुरु कर लिए, अब पहचान कर लिए कि इसमें कोई शक की बात नहीं। बाजार में जब हम मिट्टी का बर्तन लेने के लिए जाते हैं, उस मिट्टी के बर्तन को हम पहले ठोकते हैं, कच्चा है कि पक्का है, और फिर आंख से देखते हैं कि इसमें कहीं छिद्र तो नहीं है, इसमें पानी ठहरेगी कि नहीं ठहरेगी। जब पूरा विश्वास हो जाता है तब हम उस घड़े को घर में लाते हैं। घर में जितने भी मेंबर है सब उस घड़ा को ठोकते हैं। कच्चा घड़ा तो नहीं लेकर आ गए दादाजी, इसमें छिद्र तो नहीं है। जब सबको विश्वास हो जाता है तब उस घड़े में हम पानी ठोक ठाक करके तुमने गुरु को पहचान कर लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात, दुख की बात है। हम लोगों को भी सच्चे सदगुरु मिले हुए, सच्चे सदगुरु, ईश्वर स्वरूप सदगुरु के छत्र छाया में हम लोग बैठे हुए। वो भजन भेद भी हम लोग ले लिए, भजन भेद तो ले लिए लेकिन ध्यान भजन नहीं करते, नहीं करते। कितने तो मातावान को यह भी पता नहीं है कि कौन सा मंत्र जप करने के लिए दिए, ताकि भूल गए। रेलगाड़ी की पटरी की दोनों तरफ पत्थर जमा, उस पत्थर के ऊपर थूक खकार विष्टा फेंकते, उस पत्थर को उठा करके मंदिर में ले गए। अब मंदिर में देखते हैं कि देवी देवता का मूर्ति जो है उसको लोग फूल चढ़ाते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, प्रणाम चढ़ाते हैं, जल करके। आकाशवाणी हुआ, मैं भी पत्थर हूँ और मंदिर में भी पत्थर है। हमारे ऊपर संसार के लोग थूक खिखाड़ विष्टा करते हैं, अब मंदिर के पत्थर जो है उसको लोग पूजा करते हैं। आकाशवाणी हुआ, अरे मूर्खे, मैं किसी कुशल कारीगर के हाथ में गया और दिन रात मैं छेने और हथौड़े की मार को, चोट को मैंने सहन किया।
आज मैं राम का स्वरूप हूँ, कृष्ण का स्वरूप हूँ, हनुमान का स्वरूप हूँ, देवी देवता का स्वरूप हूँ, मैं पूजने योग्य हूँ। यहाँ सांकेतिक भाषा है। कुशल कारीगर के हाथ में गए और छेनी हथौड़ा का दिन रात उनकी चोट को सहन किए। छेनी हथौड़ा जो है वो राजमिस्त्री का काम जो करते हैं उसके पास रहता है ईंटा काटने के लिए, वह मत समझ लीजिए। या छेनी हथौड़ा कहते हैं सत्संग और ध्यान। हम लोग भी सच्चे कुशल कारीगर के हाथ में आ गए और छेनी हथौड़ा मतलब ध्यान भजन करने का जुगती हम लोगों को मिल गया। अगर ध्यान भजन करेंगे तब देवी स्वरूप कहलाएंगे, देवता कहलाएंगे। नहीं तो रेलगाड़ी की पटरी की दोनों तरफ जो पत्थर है वो तो है। इसलिए ध्यान भजन करें। जब तक ध्यान भजन नहीं करेंगे तब तक जीव का कल्याण नहीं होगा। एक महात्मा जी सत्संग करने के लिए जा रहे थे। एक नौजुवक आकर के कहते हैं, बाबा कहाँ जा रहे हैं? बाबा आगे बढ़ गए। फिर वो नौजुवक आगे होकर कहते हैं, बाबा आप ही को कहते हैं, सुनते नहीं है, कहाँ जा रहे हैं? बाबा ने कहा कि मैं कारखाना लगाने के लिए जा रहा हूं। नौजुवक देखने लगे पापा को। अरे देखते हैं नंगे पांव जा रहे हैं, अच्छे कपड़े भी पहने हुए नहीं हैं और हाथ में कोई बैग वाग भी कुछ नहीं है। कहते हैं कारखाना लगाने के लिए जा रहे हैं। ऐसे कारखाना लग जाता है बिना पैसे का? फिर पूछते हैं नौजुवक, अच्छा बाबा ये तो बतलाइए कौन सा कारखाना लगाने के लिए जा रहे हैं? बाबा ने कहा जो पशु है उसको हम मनुष्य बनाते हैं, जो मनुष्य है उसको देवता बनाते हैं, जो देवता है उसको निरंजन बनाते हैं। यही कारखाना लगाने के लिए हम लोग जा रहे हैं। उस नौजुवक ने कहा, बाबा चलिए हमारे घर पर, हमको भी गाय भैंस बकरी कुत्ता बिल्ली सब है, वो भी पशु है, उस पशु को आप आदमी बना दीजिए। महात्मा जी ने कहा, सुनो, जो मनुष्य हो करके जो आधा पशु है उस पशु को मैं आदमी बनाता। आधा पशु कौन? जो भगवान का सुमरन भजन नहीं करता। महाराज अगर पशु आ जाए, मनुष्य आ जाएंगे तब कहा मनुष्य को मैं देवता बनाता हूं, और देवता आ जाए तब देवता को मैं निरंजन बनाता हूं। मनुष्य देवता कौन हो? संत सदगुरु साक्षात इस पृथ्वी पर देवता है। देवता सदगुरु देवता के रूप में आते हैं इस पृथ्वी पर। ऐसे सदगुरु के चरणों में हम लोग आए, सब कुछ दे दिए हैं गुरु। सुमित मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग। मानस जप जो मंत्र बतलाए हैं गुरुदेव ने, उस मंत्र को जब हम करते तो मानस जप करते। अब मानस जप करने से क्या होता है और छोड़ देने से क्या होता है? अगर हम मानस जप करते करते यह शरीर छूट जाएंगे तो जीवात्मा सदगति में जाएगी, दुर्गति नहीं होगी। अगर मानस जप
भूल गए। अंतिम समय में जिस चीज के ऊपर हमारा ख्याल हो जाता है, ख्याल बढ़ जाता है, उसी जूनी में जाना पड़ता है। इसलिए मन की जड़ को मत छोड़ो। ऐसे ही एक महात्मा जी अपने शिष्य से कहा था, जब हम शरीर छोड़ देंगे नहीं तो आकाश में अपने आप घंटा बजेगी, बड़ी जोरों से आंधी तूफान आएगी और मूसलाधार बारिश होगी। महात्मा जी का शरीर ही छूट गया। 3 बातों में एक भी बात सच नहीं निकला महात्मा जी का। नहीं आकाश में घंटी बजी, नहीं मूसलाधार बारिश हुई और नहीं आंधी तूफान आई। श्राद्ध क्रिया के उपलक्ष्य में सगा संबंधी भाई बंधु और दोस्त को निमंत्रण देते। आज अंतिम श्राद्ध के उपलक्ष्य में आई। बाबा के जो दोस्त थे वो भी पहुंचा हुआ फकीर था, उसको निमंत्रण दे दिया। वो भी आगे श्राद्ध क्रिया के उपलक्ष्य में। बाबा के शिष्य ने कहा कि हमारे बाबा जी तो बड़ा पहुंचे हुए थे, वो कह के गए थे जब हमारा शरीर छूटेंगे तो मूसलाधार बारिश होगी, आकाश में घंटा बजेगी और आंधी तूफान आएगी। इन 3 बातों में से एक भी बात सच नहीं निकला। क्या हमारा बाबा झूठ बोलते थे? बड़ा पहुंचा हुआ बाबा थे, वो कैसे झूठ बोल के गए? उनके जो दोस्त आए थे वो कहते हैं, अपने बाबा को भी देखोगे? दिखा दो बाबा कहाँ है? कहाँ महाराज दिखा दीजिए। 14 दिन से तो मैंने सपने में भी बाबा को नहीं देखे, इतना मेरा बाबा पहुंचा हुआ था। वो सामने जो बेल का वृक्ष है, बेल तोड़ के ले आओ, तो पका हुआ बेल तोड़ के आ गया है। कहा इसको फोड़ो, जमीन में जोर से मारा, 2 टुकड़ा हो गए बेल। कहा इसको खाओ। जैसे ही मुंह के पास ले गए बेल को खाने के लिए, उसमें पिल्लू। कहा बाबा इसमें तो पिल्लू है। कहा यही तुम्हारा बाबा है यही। कहा बेल के पिल्लू में कैसे आ गया? मेरा बाबा तो बड़ा पहुंचे हुए थे। कहा बेल में पिल्लू बन के इसलिए आया कि अंतिम समय में मंत्र जाप छोड़ दिए जो गुरु महाराज ने दिए। बेल के ऊपर ख्याल पड़ गया कि अब हम शरीर त्याग रहे हैं, संसार से जा रहे हैं, कब बेल खाएंगे? खाते रहिए बेल को। श्वास श्वास पे राम को बिठा श्वास मत खोज, ना जाने इस श्वास को आप न हो। इस मंत्र को श्वास श्वास पे जा। मुंह से हरे सुमरन करे, उद्दब करके खाए, इतने पर जो नरक मिले, तुलसी संग तेरे जा। संत इतना गारंटी ले लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मुझसे उस परम प्रभु परमेश्वर का सुमरन भजन करो और अपने पसीने की कमाई से पालन पोषण करो। ये 2 बात अगर करते रहेंगे तो नरक से बच। इसलिए सुमरन मत छोड़िए, ध्यान मत छोड़िए। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।